जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हम लोगों का सबका पूजा पाठ दर्शन हो गए। और मनु देखिए क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। और दादी को ढूंढते ढूंढते अब इनको बहुत ही तेज़ प्यास लगी हुई है। तो चलिए कुछ ना कुछ इनके आगे हम लोग व्यवस्था करते हैं खाने पीने की। तो मनु का कहना है कि हमको गन्ने का जूस या कुछ पिलाइए। तो ये देखिए गन्ने का जूस भी यहाँ मिल गया। और इनको वैसे भी तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं पिलाना खिलाना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और इतनी भीड़ है बसंत पंचमी में कि बता नहीं सकते। हमको बिल्कुल पहले से कुछ भी पता नहीं था। तो चलिए सासू माँ को ढूंढ रहे हैं, आगे मिल रही हैं कि नहीं। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी नंद रानी आ गई हैं। सासू माँ के पास से ही आई हुई हैं, क्योंकि कह रही हैं कि वहाँ भी हमको 6 किलोमीटर आगे पैदल ही चलना पड़ेगा। तो बहुत ही मुश्किल है हम लोगों के लिए। इसीलिए अब हम लोग बैठ लिए हैं गाड़ी में। और मनु की हालत आप देख रहे हैं कि मनु कितने थकावट में हैं और सो भी गए, क्योंकि शाम का समय है, 6:30 बज रहे थे और एकदम से अंधेला हो गया था। तो वहाँ जाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हुआ। और हमको भी पता चल गया था कि हमारे भाई जी की तबीयत, भाई जी हमारे पीजीआई आ गए हैं, भाई जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो इसी कारण से हमको वहाँ रुकना भी नहीं था। और यहाँ से आने के बाद अभी हम गाँव जाएंगे। और गांव में देखिए एक रात गांव में रुकेंगे, इसके बाद ही हम लखनऊ जाएंगे। तो चलिए वही हम रीता कह रही है कि भाभी चलिए कुंडा में अभी टिक्की खाते हैं। तो टिक्की की शॉप ये कहाँ पर है टिक्की की दुकान? तो टिक्की की दुकान है भगवंत तिराहा चौराहे पे। तो मैं भी कभी वहाँ पे नहीं गई हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और हमारे देवर तो वहाँ रहते हैं और प्राची की ससुराल ही है कुंडा। तो प्राची तो इस समय नहीं है, प्राची तो है मेरठ में। तो कोई बात नहीं है, वैसे भी देवर देवरानी सभी लोग कुंडा में, काफ़ी लोग अपनी फैमिली रहती है। तो हमको तो टिक्की खाने से मतलब, तो वही रीता बता रही हैं कि बहुत ही अच्छी टिक्की है भाभी, चलिए आज आपको खिलाते हैं। तो चलिए जो भैया जी रहते हैं तो उन्हीं को रीता फ़ोन कर रही है। तो हम आ गए, ये देखिए भगवंती राहा, ये है कुंडा का और फेमस टिक्की टिक्की खा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे देवर जी बैठे हुए हैं। तो वाकई ही बहुत ही टेस्टी है, जैसे इन्होंने बताया वैसे ही। अब यहाँ से हम लोग निकल लिए और काफ़ी टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। तो चलिए अब हमको सीधे निकलना है अपने गांव के लिए। अब कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे गांव में ही रुकेंगे। अब हम आ गए हैं रीता के घर। तो आप देख सकते हैं रीता के घर में बैठ कर के पी रहे हैं चाय। और रीता बोली कि पहले आप यहीं चाय पीजिए तब घर जाइएगा। और रेसू भी हमको लेने के लिए आ गई। तो यहाँ पर ये कुछ सुना रहे हैं। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, पश्चिम केशव। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीता के यहाँ तोता भी पला था। तो हमने थोड़ा सा तोता के साथ भी वीडियो बना लिया। और पट्टू ये बोल रहे हैं, चित्रकूट और राम घाट सब कुछ बोल रहे हैं। वाकई बहुत होशियार पट्टू है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से घर में, तभी थोड़ा सा हमको शांति मिलेगी। तो अब आ गए हम घर और देख सकते हैं कि मनु लग गए अपने काम में। आज पूरा दिन इनको फ़ोन नहीं चलाने को मिला। तो वैसे भी रास्ते में काफ़ी सोते सोते आए हैं। तो अब हम रात का वही 9:30 बजे का टाइम है। अब देख रहे हैं, आते ही हमने देखा कि चाची ने तोड़ करके रखा है अमरूद। तो चलिए वैसे रात में अमरूद नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमको कच्चा कच्चा अमरूद ना बहुत ही पसंद आता है। तो अभी मैं एक अमरूद ज़रूर खाऊंगी। और चाची को खोज कर रहे हैं कि चाची इस समय कहाँ हैं। तो लग रहा है हमको कि चाची किचन में है। तो पहले भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। भगवान जी का पर्दा बंद हो गया, आरती पूजा हो गई। और आंगन में भी कितना अंधेला है आप देख सकते हैं। तो वैसे भी हम खोज कर रहे हैं कि चाची इस समय हैं कहाँ। तो चाची वाकई आवाज़ आ रही है चाची की कि आंगन में है। और थोड़ा सा घर में आ गए ना तो अब थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश लगा। इतनी भीड़ में सासू माँ को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, सबके पैरों में पड़ गए थे
छाले, वो तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से बताया ही है। तो यहाँ काफ़ी अंधेला है, लाइट तो है लेकिन आंगन में काफ़ी अंधेला है। तो चलिए हमने चाची को खोज लिया कि हमारी चाची क्या कर रही हैं, और आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए चाची लगी हुई हैं खाना बनाने में। तो चाची फटाफट पूड़ियाँ बना रही हैं। तो अब हमसे देखा नहीं जा रहा है तो हम जा रहे हैं चाची जी के साथ पूड़ी बनाते हैं। चाची को हटाते हैं और हम लग जाते हैं पूड़ी बनाने में। तो हम चाची से कह रहे हैं कि चाची उठिए, तो चाची कह रहे हैं कि नहीं 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 तो इतना थकावट पे आई हो, आराम करो। तो हमने कहा हम आराम नहीं करेंगे, हम आराम करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर चाची ने क्या बनाया है, आलू मटर की सूखी सब्जी, और हम लग गए हैं पूड़ी बनाने में। अब आपसे मिल रहे हैं हम सुबह सुबह। देख रहे हैं पूरी सब्जी खा के ना इतनी अच्छी नींद आई, अब आके इतने थकावट में कि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। और यहाँ देखिए सुबह सुबह का कितना आंगन का मैं आपको दिखा रही हूँ, और दिखा रही हूँ आपको अमरूद। तो आप भी देखिए दो दो अमरूद कैसे लगे हुए हैं एक ही साथ में। और वाकई मेरे यहाँ ना मुझे सुबह सुबह तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। और सुबह अभी चाची बाहर निकल गई हैं। चाची भी चाचा सुबह मॉर्निंग में घूमने जाते हैं, लेकिन हमको यहाँ कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना बड़ा अंदर का आंगन ही है कि आंगन में ही हम पूरा घूम लें तो पूरा घूमना ही हो जाता है। तो चलिए घूमते घूमते हम यहाँ का पूरा नज़ारा आपको दिखा भी देते हैं। ये चाची का है दूध पकता है, जहाँ हमारा दूध का कंडे मतलब कंडे के आग में ही और मिट्टी के उसमें ही दूध पकता है यहाँ पर। तो ये बहुत पहले हमारे यहाँ पछौआ में भी होता था, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं करता। और ये हमारी किचन, और ये देखिए सबके लाइनवार हैं कमरे। हमारी सब देवरानी जेठानी सब बॉम्बे इलाहाबाद में सभी रहती हैं। इस समय हमारा घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, तो आप देख सकते हैं। वैसे भी जब सभी लोग घर में होते हैं तो घर का कुछ नज़ारा ही कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है चाची की तुलसी माता। और जब हम पूरी फैमिली वैसे भी होली में सोचेंगे कि सब लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, होली और कोई भी त्यौहार होता है ना, तो मैं अपने गांव का ही करती हूँ। मुझे अपने गांव का ही त्यौहार अच्छा लगता है। तो ये हमेशा से हम करते आए हैं, होली दीपावली। और आप देख सकते हैं कि यहाँ चाची मेथी धनिया और सब आंगन में ही लगा हुआ है, हमको बाहर निकलने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी अभी हमारे यहाँ ना बहुत ही पर्दा है, हम लोग जल्दी बाहर निकलते नहीं हैं। लेकिन अभी सुबह सुबह यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। वो सामने देखिए हमारा खेत दिख रहा है, और इसके बाद ये धान की पोटली लगी हुई है, यहाँ भी धान जो कूटा जाता है वही है। और कितना बड़ा सामने का है पूरा, मतलब मकान के सामने ही। और हम आपको अब अंदर यहाँ का दिखा रहे हैं कि यहाँ भी फूल पौधे सब कितना अच्छा। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, और बाहर अभी सभी लोग सो रहे लगता है, कोई नहीं दिख रहा। और आज तो कोहरा भी नहीं था, और बिल्कुल कोहरा नहीं था, और धूप भी थोड़ी थोड़ी निकल आई है क्योंकि 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। और आज हमको यहाँ काफ़ी नींद आ गई थी। तो ये लौकी दिखा रहे हैं कि लौकी कितना ऊपर फर रही थी, और अब सूख गई है लौकी। यहाँ पर देखिए फूल, आंगन में भी फूल। तो वाकई ही मैं जहाँ जहाँ फूल देखती हूँ ना, तो आप लोगों को भी सब दिखाने लगती हूँ। मुझे ये फूल और पौधे सब बहुत ही पसंद आते हैं। वाकई जब मैं अपने गांव में आती हूँ, मुझे लखनऊ की बिल्कुल याद नहीं आती, मुझे अपना गांव ही बहुत अच्छा लगता है। और ये यहाँ देखिए हमारी नंदरानी जो छोटी वाली खुशबू, उन्हीं ने मकान बना रखा है छोटा सा, इसमें खेलती है मकान में। तो अब हमने दिखा दिया, और अब चलिए लग जाते हैं फटाफट कुछ काम धाम करते हैं। आंगन में झाड़ू भी लगा लेते हैं, और थोड़ा सा चूल्हा भी पोत लेते हैं मिट्टी वाला। तो वैसे भी हम हमेशा सुबह का मेरा यही सब काम, जब हम आ जाते हैं यहाँ पे तो हम चाची को कुछ भी नहीं करने देते हैं, हम खुद ही लग जाते हैं। तो चलिए फटाफट लग जाते हैं झाड़ू में। तो पहले आंगन में झाड़ू लगाएंगे, इसके बाद भी अपना चूल्हा पोतेंगे, इसके बाद हम लोगों का नहाना धोना शुरू होगा।
अब हम झाड़ू लगाने के बाद लग गए हैं चूल्हा पोतने में। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे ही वाकई थोड़ा मोटे हो गए हैं। मोटे होने में ना, पोछा लगाने में और ये पोतने लीपने में ना तो बहुत ही परेशानी होती है। इसीलिए हम अपने शरीर को हमेशा कम करते रहते हैं। इतना दौड़ भाग ऊपर नीचे करते हैं, तब भी नज़र हटी नहीं कि दुर्घटना घटी हमारे शरीर के साथ। वैसे भी हमारी शरीर बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर मोटापा आता है। तो आप देख सकते हैं, ये मिट्टी हम घोरे हुए हैं और मिट्टी का ही बर्तन है और ये पोछा। और ये चाची ने सुबह इसमें खाना बनाया था चूल्हे में। वो जो सब्जी हमने रात में दिखाया ना, तो चाची ने चूल्हे में ही बना करके आलू और मटर की सब्जी रखा था। सोची कि हम लोग आएंगे तो सब खाना खाएंगे, तो किसी ने नहीं खाना खाया तो वैसे ही रखा रह गया था। तो अब चलिए फटाफट हम चूल्हा पोत लेते हैं। और रेसू मना कर रही है कि भाभी मत करिए, हम कर लेंगे, और आप अभी आपको निकलना भी है लखनऊ के लिए, तो फटाफट आप नहाइए धोइए। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, पहले हम ये काम कर लेंगे, इसके बाद ही नहाएंगे। और वैसे भी रीता का फ़ोन आ रहा है कि भाभी जल्दी तैयार होइए, निकलना है हमको। यहाँ से 7:30 या 8 बजे तक निकल लेना है, क्योंकि उनके पतिदेव को ऑफिस भी जाना है। तो अब हमने नहा लिया, आप देख सकते हैं। नहाने के बाद भगवान जी को फटाफट पूजा करने के बाद लगा दिए भोग। अब भोग लगाने के बाद अब निकल रहे हैं। और यहाँ पर मिल गई है बेटू, तो ये हमारी देवरानी की ही लड़की है। अब चलती हूँ, जल्दी ही निकलती हूँ। और उनकी गाड़ी का हॉर्न भी बज रहा है। और यहाँ अब मुझे बिल्कुल मिलने मिलाने का टाइम नहीं है। और चाची भी बाहर निकल ली है, तो चलती हूँ फटाफट चाची के गले लग लेती हूँ, क्योंकि हम सासू माँ के हमेशा गले लग के ही जाते हैं। माँ ही तो एक सासू माँ होती है, तो हमारे आँख में आंसू भी आ जाते हैं जब। और अब निकल लिए हम। अब हम निकल लिए हैं लखनऊ के लिए। तो वैसे भी सबकी याद आ रही है कि हमको गांव में अभी और रुकना था। तो रीता कह रही है, रीता हंस रही हैं कि भाभी रिटायर होने के बाद जब भैया रिटायर हों तो आप गांव में ही आके बस जाइएगा। तो वाकई रीता, आप हमारे मन की बोल रहे हो। और सभी लोग मौज मस्ती करते हुए यहाँ से निकल लिए। और यहाँ हम खोज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुंडा वाली चाट फिर से हमको मिल जाए, टिक्की चाट। तो रीता कह रही अब इधर कहीं नहीं मिलना है, वो तो फेमस है कुंडा की चाट। तो चलिए कोई बात नहीं है, कभी ना कभी फिर आना होगा। तो अब हम ज़रूर ही जाया करेंगे, हमेशा जाएंगे कुंडा की चाट खाने। तो यहाँ पे आयु सब बजा रहे हैं बांसुरी और चल रहे हैं। रीता कह रही है कि भाभी कितना अच्छा लगा गंगा नहाने में, बहुत ही मौज मस्ती हम लोगों ने किया। बस इतना ही हो गया कि जो सासू माँ नहीं मिली है तो क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने तो इतनी खोज किया कि कहीं ना कहीं मिल जाए तो मिल लेते हैं। चाची भी थी वहाँ पर, और हर बार हम लोग 1 हफ्ते जाकर वहाँ रुकते थे। लेकिन सासू माँ भी रात में फ़ोन करके हमको बहुत ही डांट रही थी कि तुम लोग यहाँ तक क्यों नहीं आए हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी, गाड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। और बच्चे भी बहुत ही परेशान हो गए थे। और हम लोगों के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं थी, हम लोग चल सकते थे, लेकिन बच्चे परेशान हो गए थे। तो चलिए आगे मिलते हैं अब आप लोगों से, घर में ही अब मिलेंगे। अब हम आ गए घर, हर हर गंगे करके। और टाइम कितना हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। तो रीता यहाँ तक हमको छोड़ गई। और आने के बाद हम घर में भी देखिए मीना ने क्या बनाया है, देखिए गर्मा गर्म पकौड़ी। तो अब खा रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ चाय पीजिए। वैसे तो हम घर से, आप लोगों ने देखा कि घर से हम चाय पी के आए थे, लेकिन इतनी गरम गरम चाय हमको, जैसे हमने भगवान जी को भोग लगाया और इतनी गरम चाय थी, वैसे ही रीता गाड़ी का हॉर्न दे रही थी कि जल्दी आइए, बहुत ही जल्दी है। क्योंकि उनके हस्बैंड को जाना था ऑफिस और 11:30 बजे था उनका था ऑफिस। तो इसीलिए हमको इतना मतलब जल्दी थी। चाची बेचारी कैसे, आप लोगों ने देखा कि चाची कैसे गले लगी जल्दी 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 करके। तो वैसे अब सुबह थोड़ा लेट भी उठे, क्योंकि रात में लेट सोए भी थे, तो लेट उठना भी हुआ। फिर इसके बाद थोड़ा घर का भी काम आप लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग जल्दी फटाफट करने लगे गांव का अपना काम। तो वो भी हमको अच्छा लगता है थोड़ा सा। बल्कि सब मना कर रहे थे, बच्चे रेसू लोग मना कर रहे थे, भाभी आप कुछ मत करिए, आप तैयार हो जाइए नहा धो करके, अब बहुत ही जल्दी है, वो लोग जल्दी जल्दी जाएंगे, उनको ऑफिस भी जाना। लेकिन मैंने कहा थोड़े बहुत करा लेते हैं फटाफट काम ये भी।
तो चलिए हम आ गए, इसीलिए हमने सोचा आप लोगों से बता देते हैं कि हर हर गंगे हम लोग करके आ गए। अगर आप लोग नहीं गए हो तो आप लोग भी जाइए, गंगा स्नान करिए। और हम लोगों ने तो आप लोगों ने देखा संगम ही नहाए हैं। तो चलिए, अगर हमारा गांव का वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।